राजयोग अध्याय 4 प्राण का आध्यात्मिक रूप। योगियों के अनुसार रीढ़ की हड्डी में दो तंत्रिका धाराएं होती हैं जिन्हें पिंगला और इड़ा कहा जाता है और सुषुम्ना नामक एक खोखली नहर रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरती है। खोखली नहर के निचले सिरे पर वह है जिसे योगी कुंडलिनी का कमल कहते हैं। वे इसे त्रिकोणीय रूप में वर्णित करते हैं जिसमें योगियों की प्रतीकात्मक भाषा में कुंडलिनी नामक एक शक्ति कुंडलित होती है। जब वह कुंडलिनी जागती है तो वह इस खोखली नहर से होकर गुजरने की कोशिश करती है और जैसे जैसे वह कदम दर कदम ऊपर उठती है, मन की परत दर परत खुलती जाती है और सभी अलग अलग दृष्टि और अद्भुत शक्तियां योगी के पास आती हैं। जब यह मस्तिष्क तक पहुंचता है तो योगी शरीर और मन से पूरी तरह अलग हो जाता है। आत्मा स्वयं को मुक्त पाती है। हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी की रचना एक अजीब तरीके से होती है। यदि हम आकृति 8 को क्षैतिज रूप से वाइक्षेण लें तो दो भाग हैं जो बीच में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि आप 8 के बाद 8 जोड़ते हैं, एक को दूसरे के ऊपर रखते हैं तो यह रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करेगा। बाईं ओर इड्डा है, दाईं ओर पिंगला है और वह खोखली नहर जो रीढ़ की हड्डी के केंद्र से होकर गुजरती है वह सुषुम्ना है। जहां रीढ़ की हड्डी काठ के कशेरुकाओं में से कुछ में समाप्त होती है, वहां एक बारीक फाइबर नीचे की ओर निकलता है और नाहर उस फाइबर के भीतर भी चलती है, केवल बहुत महीन। नाहर निचले सिरे पर बंद है जो सैक्रल प्लेक्सस के पास स्थित है, जो आधुनिक शरीर विज्ञान के अनुसार आकार में त्रिकोणीय है। विभिन्न जाल जिनके केंद्र रीढ़ की हड्डी की नहर में हैं, योगी के विभिन्न कमल के लिए अच्छी तरह से खड़े हो सकते हैं। योगी कई केंद्रों की कल्पना करते हैं जो मूलाधार से शुरू होते हैं और सहस्रार मस्तिष्क में 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पर समाप्त होते हैं। इसलिए यदि हम इन विभिन्न जालों को इन कमलों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में लें तो योगी के विचार को आधुनिक शरीर विज्ञान की भाषा में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हम जानते हैं कि इन तंत्रिका धाराओं में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक अभिवाही, दूसरी अपवाही, एक संवेदी और दूसरा मोटर, एक केंद्रापसारक और दूसरा केंद्रापसारक। एक संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और दूसरा मस्तिष्क से बाहरी शरीर तक। ये सभी कंपन लंबे समय में मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। आने वाले स्पष्टीकरण का रास्ता साफ करने के लिए हमें कई अन्य तथ्य भी याद रखने होंगे। यह रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क में मज्जा में एक प्रकार के बल्ब के रूप में समाप्त होती है जो मस्तिष्क से जुड़ी नहीं होती है, लेकिन मस्तिष्क में एक तरल पदार्थ में तैरती रहती है ताकि यदि सिर पर कोई झटका लगे तो उस पर बल पड़े। झटका लगने से द्रव नष्ट हो जाएगा और बल्ब को कोई नुकसान नहीं होगा। यह याद रखने योग्य एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरे, हमें यह भी जानना होगा कि सभी केंद्रों में से हमें विशेष रूप से 3 को याद रखना है: मूलाधार, मूल, सहस्रार, मस्तिष्क का 1000 पंखुड़ियों वाला कमल और मणिपुर, नाभि का कमल। आगे हम भौतिकी से एक तथ्य लेंगे। हम सभी बिजली और उससे जुड़ी विभिन्न अन्य शक्तियों के बारे में सुनते हैं। बिजली क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन जहां तक ज्ञात है यह एक प्रकार की गति है। ब्रह्मांड में अन्य कई गतियां हैं, उनमें और बिजली में क्या अंतर है? मान लीजिए कि यह तालिका चलती है कि इस तालिका को बनाने वाले अणु अलग अलग दिशाओं में घूम रहे हैं। यदि उन सभी को एक ही दिशा में ले जाया जाए तो यह बिजली के माध्यम से होगा। विद्युत गति किसी पिंड के अणुओं को एक ही दिशा में गति कराती है। यदि किसी कमरे में हवा के सभी अणुओं को एक ही दिशा में घुमाया जाए तो इससे कमरे में बिजली की एक विशाल बैटरी बन जाएगी। शरीर विज्ञान की एक और बात हमें याद रखनी चाहिए। वह केंद्र जो श्वसन प्रणाली, श्वास प्रणाली को नियंत्रित करता है, वह तंत्रिका धाराओं की प्रणाली पर एक प्रकार की नियंत्रण क्रिया करता है। अब हम देखेंगे कि सांस लेने का अभ्यास क्यों किया जाता है। सबसे पहले लयबद्ध श्वास से शरीर के सभी अणुओं की एक ही दिशा में चलने की प्रवृत्ति आती है। जब मन संकल्प में बदल जाता है तो तंत्रिका धाराएं विद्युत के समान गति में बदल जाती है, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि विद्युत धाराओं के प्रभाव में तंत्रिकाएं ध्रुवता दिखाती हैं। इससे पता चलता है कि जब इच्छा शक्ति तंत्रिका धाराओं में परिवर्तित हो जाती है तो वह बिजली जैसी किसी चीज में बदल जाती है। जब शरीर की सभी गतिविधियां
पूरी तरह से लयबद्ध हो जाती हैं, तो शरीर मानो इच्छा शक्ति की एक विशाल बैटरी बन जाता है। यह जबरदस्त इच्छा शक्ति बिल्कुल वही है जो योगी चाहते हैं। इसलिए यह सांस लेने के व्यायाम की एक शारीरिक व्याख्या है। यह शरीर में लयबद्ध क्रिया लाता है और श्वसन केंद्र के माध्यम से अन्य केंद्रों को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। यहां प्राणायाम का उद्देश्य मूलाधार में कुंडलित शक्ति को जगाना है, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। वह सब कुछ जो हम देखते हैं या कल्पना करते हैं या स्वप्न देखते हैं, हमें अंतरिक्ष में अनुभव करना होता है। यह सामान्य स्थान है जिसे महाकाश या तात्विक स्थान कहा जाता है। जब एक योगी अन्य लोगों के विचारों को पढ़ता है या अतीन्द्रिय वस्तुओं को देखता है, तो वह उन्हें एक अन्य प्रकार के स्थान में देखता है जिसे चित्ताकाश, मानसिक स्थान कहा जाता है। जब धारणा वस्तुहीन हो जाती है और आत्मा अपने स्वभाव में चमकती है, तो इसे चिदाकाश या ज्ञान स्थान कहा जाता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है और सुषुम्ना नाल में प्रवेश करती है, तो सभी धारणाएं मानसिक स्थान में होती हैं। जब यह नहर के उस छोर तक पहुंच जाता है जो मस्तिष्क में खुलती है, तो वस्तुहीन धारणा ज्ञान स्थान में होती है। बिजली की सादृश्यता लेते हुए हम पाते हैं कि मनुष्य केवल एक तार के माध्यम से करंट भेज सकता है, लेकिन प्रकृति को जबरदस्त करंट भेजने के लिए किसी तार की आवश्यकता नहीं होती है। इससे साबित होता है कि तार वास्तव में आवश्यक नहीं है, बल्कि इसे त्यागने में हमारी असमर्थता ही हमें इसका उपयोग करने के लिए मजबूर करती है। इसी प्रकार शरीर की सभी संवेदनाएं और गतिविधियां तंत्रिका तंतुओं के इन तारों के माध्यम से मस्तिष्क में भेजी जाती हैं और उससे बाहर भेजी जाती हैं। रीढ़ की हड्डी में संवेदी और मोटर तंतुओं के स्तंभ योगियों की इड्डा और पिंगला है। वे मुख्य चैनल हैं जिनके माध्यम से अभिवाही और अपवाही धाराएं प्रवाहित होती हैं। लेकिन मन बिना तार के खबर क्यों न भेजे या बिना तार के प्रतिक्रिया क्यों न दे? हम देखते हैं कि यह प्रकृति में किया जाता है। योगी कहते हैं, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुमने पदार्थ के बंधन से छुटकारा पा लिया है। इसे कैसे करना है? यदि आप सुषुम्ना, जो कि रीढ़ की हड्डी के मध्य में स्थित नलिका है, से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, तो आपने समस्या हल कर ली है। मस्तिष्क ने तंत्रिका तंत्र का यह जाल बनाया है और उसे इसे तोड़ना है, ताकि इसके माध्यम से काम करने के लिए किसी तार की आवश्यकता न पड़े। तभी सारा ज्ञान हमारे पास आएगा, शरीर का बंधन नहीं रहेगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस सुषुम्ना पर नियंत्रण पालें। यदि हम मानसिक धारा को बिना किसी तंत्रिका तंतु के खोखली नहर के माध्यम से तार की तरह कार्य करने के लिए भेज सकते हैं, तो योगी कहते हैं समस्या हल हो गई है। और वह यह भी कहते हैं कि यह किया जा सकता है। यह सुषुम्ना सामान्य व्यक्तियों में निचले सिरे पर बंद होती है। इसके माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं होती। योगी एक ऐसे अभ्यास का प्रस्ताव करते हैं जिसके द्वारा इसे खोला जा सकता है और तंत्रिका धाराओं को इसके माध्यम से प्रवाहित किया जा सकता है। जब किसी संवेदना को केंद्र तक ले जाया जाता है, तो केंद्र प्रतिक्रिया करता है। स्वचालित केंद्रों के मामले में यह प्रतिक्रिया गति के बाद होती है। सचेतन केंद्रों के मामले में इसके बाद सबसे पहले धारणा आती है और दूसरी गति होती है। सारी अनुभूति बाहर से होने वाली क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो फिर सपनों में धारणाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? तब बाहर से कोई क्रिया नहीं होती। इसलिए संवेदी गतियां कहीं न कहीं कुंडलीबद्ध होती हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक शहर देखता हूं। उस शहर की धारणा उस शहर से जुड़ी बाहरी वस्तुओं से आई संवेदनाओं की प्रतिक्रिया से होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मस्तिष्क के अणुओं में एक निश्चित गति अंतर्निहित तंत्रिकाओं में गति द्वारा स्थापित की गई है, जो फिर से शहर में बाहरी वस्तुओं द्वारा गति में स्थापित की जाती है। अब काफी समय बाद भी मुझे यह शहर याद है। यह स्मृति बिल्कुल वैसी ही घटना है, केवल यह हल्के रूप में है। लेकिन वह क्रिया कहां से होती है जो मस्तिष्क में समान कंपन का हल्का रूप भी स्थापित करती है? निश्चित रूप से प्राथमिक संवेदनाओं से नहीं। इसलिए ऐसा अवश्य होता है कि संवेदनाएं कहीं न कहीं कुंडलीबद्ध होती हैं और वे अपनी क्रिया द्वारा हल्की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं, जिसे हम स्वप्न बोध कहते हैं। अब वह केंद्र जहां ये सभी अवशिष्ट संवेदनाएं संग्रहित होती हैं, उसे मूलाधार कहा जाता है। मूल ग्रहण और क्रिया की कुंडलित ऊर्जा कुंडलिनी है। कुंडलित
यह बहुत संभव है कि अवशिष्ट मोटर ऊर्जा भी उसी केंद्र में जमा हो जाती है, क्योंकि बाहरी वस्तुओं पर गहन अध्ययन या ध्यान के बाद शरीर का वह हिस्सा जहां मूलाधार केंद्र स्थित है गर्म हो जाता है। अब यदि इस कुंडलित ऊर्जा को जगाया जाए और सक्रिय किया जाए और फिर सचेतन रूप से सुषुम्ना नहर तक यात्रा की जाए, क्योंकि यह केंद्र के बाद केंद्र पर कार्य करती है, तो एक जबरदस्त प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। जब ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा तंत्रिका के साथ यात्रा करता है, तंतु और केंद्रों से प्रतिक्रिया का कारण बनता है। धारणा या तो सपना है या कल्पना है, लेकिन जब लंबे समय तक आंतरिक ध्यान की शक्ति से संग्रहित ऊर्जा का विशाल द्रव्यमान सुषुम्ना के साथ यात्रा करता है और केंद्रों पर हमला करता है, तो प्रतिक्रिया जबरदस्त होती है। सपने या कल्पना की प्रतिक्रिया से बहुत बेहतर होती है, इंद्रियों की प्रतिक्रिया से बहुत अधिक तीव्र होती है। धारणा यह अतीन्द्रिय बोध है, और जब यह सभी संवेदनाओं के महानगर तक पहुंचता है तो मस्तिष्क, पूरा मस्तिष्क जैसे वह था, प्रतिक्रिया करता है और परिणाम रोशनी की पूर्ण चमक स्वयं की धारणा है। जैसे जैसे यह कुंडलिनी शक्ति एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक जाती है, मन की परत दर परत खुलती जाती है और इस ब्रह्मांड को योगी अपने सूक्ष्म या कारण रूप में देखता है। तभी इस ब्रह्मांड के कारणों को संवेदना और प्रतिक्रिया दोनों के रूप में वैसे ही जाना जाता है और इसलिए सारा ज्ञान आता है। कारण झात होने पर प्रभाव का ज्ञान अवश्य होता है। इस प्रकार कुंडलिनी का जागरण, दिव्य ज्ञान, अतिचेतन धारणा आत्मा की प्राप्ति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। प्रेरणा विभिन्न तरीकों से आ सकती है, ईश्वर के प्रति प्रेम के माध्यम से, सिद्ध संतों की दया के माध्यम से, या दार्शनिक की विश्लेषणात्मक इच्छा की शक्ति के माध्यम से। जहां कहीं भी उस चीज की अभिव्यक्ति हुई जिसे सामान्यतः अलौकिक शक्ति या ज्ञान कहा जाता है, वहां कुंडलिनी की एक छोटी धारा ने सुषुम्ना में अपना रास्ता खोज लिया होगा। केवल ऐसे अधिकांश मामलों में लोगों ने अज्ञानतावश कुछ ऐसे अभ्यास का सहारा लिया था जिसने कुंडलित कुंडलिनी के 1 मिनट के हिस्से को मुक्त कर दिया था। सारी पूजा जाने अनजाने इसी लक्ष्य तक ले जाती है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसे अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, वह नहीं जानता है कि पूर्णता उसके अपने स्वभाव से आती है, कि वह प्रार्थना के मानसिक दृष्टिकोण से अपने भीतर छिपी इस अनंत शक्ति को थोड़ा सा जगाने में सफल हो गया है। इस प्रकार मनुष्य भय और क्लेश के माध्यम से अज्ञानतावश विभिन्न नामों से जिसकी पूजा करते हैं, योगी दुनिया के सामने घोषणा करते हैं कि वह हर प्राणी में छिपी हुई वास्तविक शक्ति है, जो शाश्वत सुख की जननी है, अगर हम जानते हैं कि उसके पास कैसे जाना है। और राजयोग धर्म का विज्ञान है सभी पूजाओं, सभी प्रार्थनाओं, रूपों, समारोहों और चमत्कारों का औचित्य है। राजयोग 5वां अध्याय, अध्यात्म प्राण का संयम। अब हम प्राणायाम के अभ्यासों के संबंध में चर्चा करेंगे। हमने देखा है कि योगियों के अनुसार पहला कदम फेफड़ों की गति को नियंत्रित करना है। हम जो करना चाहते हैं वह शरीर में चल रही सूक्ष्म गतिविधियों को महसूस करना है। हमारा मन बाह्य हो गया है और भीतर की सूक्ष्म गतिविधियों को देखना भूल गया है। यदि हम उन्हें महसूस करना शुरू कर सकते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। ये तंत्रिका धाराएं पूरे शरीर में चलती रहती हैं, हर मांसपेशी में जीवन और शक्ति लाती हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं करते हैं। योगी कहते हैं कि हम ऐसा करना सीख सकते हैं। कैसे? फेफड़ों की गति को ग्रहण और नियंत्रित करके। जब हमने पर्याप्त समय तक ऐसा किया है तो हम सूक्ष्म गतियों को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। अब हम प्राणायाम के अभ्यास पर आते हैं। सीधे बैठो, शरीर को सीधा रखना चाहिए। रीढ़ की हड्डी हालांकि कशेरुक स्तंभ से जुड़ी नहीं है, फिर भी इसके अंदर है। यदि आप टेढ़े होकर बैठते हैं तो आप इस रीढ़ की हड्डी को परेशान करते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र रहने दें। जब भी आप टेढ़े होकर बैठते हैं और ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। शरीर के तीनों अंग, छाती, गर्दन और सिर को हमेशा एक लाइन में सीधा रखना चाहिए। आप पाएंगे कि थोड़े से अभ्यास से यह आपके लिए सांस लेने जितना आसान हो जाएगा। दूसरी बात है तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पाना। हमने कहा है कि श्वसन अंगों को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका केंद्र अन्य तंत्रिकाओं पर एक प्रकार का नियंत्रण प्रभाव डालता है और इसलिए
लयबद्ध श्वास आवश्यक है। आमतौर पर हम जो सांस लेते हैं उसे सांस लेना ही नहीं कहा जाना चाहिए। यह बहुत अनियमित है। फिर पुरुषों और महिलाओं के बीच सांस लेने में कुछ प्राकृतिक अंतर होते हैं। पहला सबक तो यह है कि सांस को अंदर और बाहर नाप जोख कर लेना है। इससे व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित होगा। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेंगे तो अच्छा होगा कि आप इसमें ओम या किसी अन्य पवित्र शब्द जैसे किसी शब्द का दोहराव भी शामिल कर लें। भारत में हम 1, 2, 3, 4 की गिनती के स्थान पर कुछ प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैं आपको प्राणायाम में ओम या किसी अन्य पवित्र शब्द के मानसिक दोहराव में शामिल होने की सलाह देता हूं। शब्द को सांस के साथ अंदर बाहर आने दें, लयबद्ध तरीके से, सामंजस्यपूर्ण ढंग से, और आप पाएंगे कि पूरा शरीर लयबद्ध हो रहा है। तब तुम सीखोगे कि विश्राम क्या है। इसकी तुलना में नींद आराम नहीं है। एक बार जब यह आराम आएगा तो सबसे अधिक थकी हुई तंत्रिकाएं शांत हो जाएंगी और आप पाएंगे कि आपने पहले कभी वास्तव में आराम नहीं किया है। इस अभ्यास का पहला प्रभाव किसी के चेहरे की अभिव्यक्ति के परिवर्तन में देखा जाता है। कठोर रेखाएं गायब हो जाती हैं। शांत विचार से चेहरे पर शांति आ जाती है। इसके बाद खूबसूरत आवाज आती है। मैंने कर्कश आवाज वाला योगी कभी नहीं देखा। ये संकेत कुछ महीनों के अभ्यास के बाद आते हैं। कुछ दिनों तक उपर्युक्त श्वास का अभ्यास करने के बाद आपको उच्चतर श्वास लेना चाहिए। धीरे धीरे बाईं नासिका इड्डा से फेफड़ों में सांस भरें और साथ ही मन को तंत्रिका प्रवाह पर केंद्रित करें। आप जैसे थे रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के नीचे तंत्रिका प्रवाह भेज रहे हैं और आखिरी प्लेक्सस पर हिंसक रूप से हमला कर रहे हैं। मूल कमल जो आकार में त्रिकोणीय है, कुंडलिनी का स्थान है। फिर कुछ देर तक करंट को वहीं रोक कर रखें। कल्पना करें कि आप धीरे धीरे उस तंत्रिका प्रवाह को सांस के साथ दूसरी ओर पिंगला से खींच रहे हैं। फिर धीरे धीरे इसे दाहिनी नासिका से बाहर फेंक दें। इसका अभ्यास करना आपको थोड़ा कठिन लगेगा। सबसे आसान तरीका यह है कि अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और फिर बाईं ओर से धीरे धीरे सांस खींचें। फिर दोनों नासिका छिद्रों को अंगूठे और तर्जनी से बंद करें और कल्पना करें कि आप उस धारा को नीचे भेज रहे हैं और सुषुम्ना के आधार पर प्रहार कर रहे हैं। फिर अंगूठे को हटा लें और सांस को दाहिनी नासिका से बाहर छोड़ें। इसके बाद उसी नासिका से धीरे धीरे सांस लें। दूसरी नासिका को तर्जनी से बंद रखें। फिर दोनों को पहले की तरह बंद कर लें। जिस तरह से हिंदू इसका अभ्यास करते हैं वह इस देश के लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि वे इसे बचपन से करते हैं और उनके फेफड़े इसके लिए तैयार हैं। यहां 4 सेकंड से शुरू करना और धीरे धीरे बढ़ाना अच्छा है। 4 सेकंड में ड्रा करें, 16 सेकंड में रोकें, फिर 8 सेकंड में बाहर फेंक दें। इससे प्राणायाम बनता है। साथ ही मूल कमल के बारे में सोचें, जिसका आकार त्रिकोणीय है। मन को उस केंद्र पर केंद्रित करें। कल्पना आपकी बहुत मदद कर सकती है। अगली सांस में धीरे धीरे सांस को अंदर खींचना और फिर तुरंत उसे धीरे धीरे बाहर फेंकना और फिर उसी संख्या का उपयोग करते हुए सांस को बाहर रोकना है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मामले में सांस अंदर रोकी जाती थी और दूसरे में बाहर रोकी जाती थी। यह आखिरी आसान है। जिस श्वास में आप सांस को फेफड़ों में रोकते हैं उसका अभ्यास ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसे सुबह 4 बार और शाम को 4 बार ही करें। फिर आप धीरे धीरे समय और संख्या बढ़ा सकते हैं। आप पाएंगे कि आपके पास ऐसा करने की शक्ति है और आप इसका आनंद लेते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से और सावधानी से बढ़ाएं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास शक्ति है 4 के बजाय 6 तक। यदि आप इसका अनियमित अभ्यास करते हैं तो यह आपको चोट पहुंचा सकता है। ऊपर वर्णित तंत्रिकाओं की शुद्धि की 3 प्रक्रियाओं में से पहली और आखिरी न तो कठिन है और न ही खतरनाक। जितना अधिक आप पहले का अभ्यास करेंगे उतना ही शांत रहेंगे। बस ओम के बारे में सोचें और आप अपने काम पर बैठे हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप इसके लिए और भी बेहतर होंगे। किसी दिन यदि आप कठिन अभ्यास करेंगे तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। जो लोग दिन में 1 या 2 बार अभ्यास करते हैं उनके शरीर और मन को बस थोड़ी शांति मिलेगी और सुंदर आवाज आएगी। केवल उन लोगों के लिए जो इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं कुंडलिनी जागृत होगी
और पूरी प्रकृति बदलना शुरू हो जाएगी और ज्ञान की पुस्तक खुल जाएगी। अब आपको ज्ञान के लिए किताबों की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपना मन ही आपकी पुस्तक बन जाएगा, जिसमें अनंत ज्ञान समाहित है। मैं पहले ही रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर से बहने वाली इड्डा और पिंगला धाराओं के बारे में बात कर चुका हूं और सुषुम्ना के बारे में भी बात कर चुका हूं, जो रीढ़ की हड्डी के केंद्र से होकर गुजरती है। ये तीनों हर जानवर में मौजूद हैं। जिस भी प्राणी की रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें क्रिया की ये 3 रेखाएं होती हैं। लेकिन योगियों का दावा है कि सामान्य मनुष्य में सुषुम्ना बंद होती है, इसकी क्रिया स्पष्ट नहीं है, जबकि अन्य 2 की क्रिया शरीर के विभिन्न भागों तक शक्ति पहुंचाती है। केवल योगी के पास ही सुषुम्ना खुली होती है। जब यह सुषुम्ना धारा खुलती है और ऊपर उठनी शुरू होती है, तो हम इंद्रियों से परे हो जाते हैं। हमारे मन अतीन्द्रिय, अतिचेतन हो जाते हैं। हम बुद्धि से भी परे हो जाते हैं, जहां तर्क नहीं पहुंच सकता। उस सुषुम्ना को खोलना ही योगी का प्रमुख उद्देश्य है। उनके अनुसार सुषुम्ना के साथ साथ ये केंद्र, या अधिक आलंकारिक भाषा में ये कमल, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, फैले हुए हैं। सबसे निचला भाग रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर है और इसे मूलाधार कहा जाता है। अगले उच्चतर को स्वाधिष्ठान कहा जाता है। तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, 5वां विशुद्ध, छठा अंजना और अंतिम, जो मस्तिष्क में है, सहस्रार या 1000 पंखुड़ियों वाला है। इनमें से हमें अभी केवल 2 केंद्रों का संज्ञान लेना है, सबसे निचला मूलाधार और सबसे ऊंचा सहस्रार। सारी ऊर्जा को मूलाधार में उसके स्थान से उठाकर सहस्रार में लाना होता है। योगियों का दावा है कि मानव शरीर में मौजूद सभी ऊर्जाओं में से सर्वोच्च वह है जिसे वे ओजस कहते हैं। अब यह ओजस मस्तिष्क में जमा हो जाता है, और जितना अधिक ओजस मनुष्य के सिर में होता है, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है, उतना ही अधिक बौद्धिक, उतना ही अधिक आध्यात्मिक रूप से मजबूत होता है। एक आदमी सुंदर भाषा और सुंदर विचार बोल सकता है, लेकिन वे लोगों को प्रभावित नहीं करते। दूसरा आदमी न तो सुंदर भाषा बोलता है और न ही सुंदर विचार, फिर भी उसके शब्द आकर्षक होते हैं, उनकी हर हरकत ताकतवर होती है। यही ओजस की शक्ति है। अब प्रत्येक मनुष्य में कमोबेश यह ओजस संचित रहता है। शरीर में जो भी शक्तियां अपने उच्चतम स्तर पर कार्य कर रही हैं, वे ओजस बन जाती हैं। आपको याद रखना चाहिए कि यह केवल परिवर्तन का प्रश्न है। वही शक्ति जो बाहर विद्युत या चुंबकत्व के रूप में कार्य कर रही है, आंतरिक शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। वही ताकतें जो मांसपेशियों की ऊर्जा के रूप में काम कर रही हैं, ओजस में बदल जाएंगी। योगियों का कहना है कि मानव ऊर्जा का वह हिस्सा जो यौन विचारों में यौन ऊर्जा के रूप में व्यक्त होता है, जब जांच और नियंत्रित किया जाता है तो आसानी से ओजस में बदल जाता है। और चूंकि मूलाधार इनका मार्गदर्शन करता है, योगी उस केंद्र पर विशेष ध्यान देते हैं। वह अपनी सारी यौन ऊर्जा लेकर उसे ओजस में बदलने की कोशिश करता है। केवल पवित्र पुरुष या स्त्री ही ओजस को जगा सकते हैं और उसे मस्तिष्क में संग्रहित कर सकते हैं। इसीलिए पवित्रता को सदैव सर्वोच्च गुण माना गया है। मनुष्य को लगता है कि यदि वह आचरणहीन है तो आध्यात्मिकता चली जाती है, मानसिक शक्ति और नैतिक सहन शक्ति खो जाती है। यही कारण है कि दुनिया के सभी धार्मिक आदेशों में, जिन्होंने आध्यात्मिक दिग्गजों को जन्म दिया है, आप हमेशा पूर्ण शुद्धता पर जोर देते हुए पाएंगे। इसीलिए विवाह का त्याग कर भिक्षु अस्तित्व में आए। विचार, वचन और कर्म में पूर्ण शुद्धता होनी चाहिए। इसके बिना राजयोग का अभ्यास खतरनाक है और इससे पागलपन हो सकता है। यदि लोग राजयोग का अभ्यास करते हैं और साथ ही अशुद्ध जीवन जीते हैं, तो वे योगी बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?